अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, ज़माना कदीम में रेल ट्रेन तक सामान पहुंचाने का वाहिद ज़रिया कुली हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे दौर जदीद होता गया कुलियों के हवाले से हमने देखा कि उनकी मुश्किलात बढ़ती गईं और आवाम ने कुलियों पर इक्तफ़ा करना कम कर दिया। कुलियों की जानिब से मुख्तलिफ़ अदवार में ख़त ख़ताबत की गई, एहतजाज किए गए, अपने मसाइल हुकूमत तक पहुँचाए गए, लेकिन उनके हालात बद से बदतर होते गए। आज हम इस तमाशा प्रोग्राम में देखेंगे कुलियों को किन मसाइल का सामना है और उनके लिए हमारी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। इस वक्त हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ कुली हजरात मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? नसीर पति। भट्टी भाई, कितनी देर होगी यहाँ काम करते हुए? ये सब 12-14 साल हुए। 12-14 साल जी। तो दिहाड़ी सही लग जाती है? बस कभी सिफर कभी 100 कभी सिफर कभी 100, कभी कम कभी ज़्यादा, जो कदर के अंदर होता है ना वो मिल जाता है। तो आप लाहौर से ही हैं? नहीं, सियालकोट करने में। सियालकोट से इतनी दूर वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है? नहीं, वहाँ नहीं, ये मरकज़ है, ये बड़ा स्टेशन है, उधर नहीं है, उधर छोटा है। उधर काम नहीं है? हाँ, काम नहीं है उधर। वो आपको इतने साल हो गए हैं तो आपने क्या देखा, कौन सी हुकूमत बेहतर थी? नून लीग की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुशर्रफ की, यहाँ मौजूदा हुकूमत बेहतर? ये सब की हुकूमतें देखिए तो, लेकर हमारे जो रेल के मिनिस्टर होते हैं उनके ऊपर गाड़ियों का डिपेंड होता है। लेकिन हमने जैसा साद रफीक को गाड़ी चलाते हुए देखा ना, हमने आजम स्वाति को देखा है, ना गुलाम बलौर को देखा है, ना शेर शीर साहब को देखा है। तो लेकिन जो साद रफीक गाड़ी को चलाते हैं ना, ये कम चलाते हैं। गुलाम बलौर को देखा है, अपना ये क्या नाम है, शेर शीर साहब को देखा है, इसको अपना आजम स्वाति को भी देखा है, नहीं पासी साहब को देखा है। लेकिन आए थे हम लोगों को कर्जा 50-50 हज़ार रुपया कर्जे के ऊपर पैसे दे गए हैं। कितने लोगों को मिले? ये बात जितने का दिल चाहता है वो ले लेते, लेकिन हम लोग तो नहीं लिए। आपने क्यों नहीं लिया जी? नहीं, बस नहीं, फिर देने पड़ते हैं। कैसे, क्या पता क्या होता है आदमी के साथ। नहीं दे सके तो तब फिर क्या करें। नहीं तो उसके क्या सूद ज़्यादा है या? नहीं, सूद तो नहीं है, सूद तो एक जैसा ही है, सूद नहीं है, वो ही रकम देनी पड़ती है, लेकिन नहीं लेते हम लोग। तो आपके लिए कोई रिहाइश गाहें बनाई इन्होंने यहाँ? नहीं, रिहाइश गाह नहीं है, अंदर एक बना हुआ कमरा, उसके अंदर रह रहे थे। जब ये गर्मी है जिधर मर्जी सोइए, बस प्लेटफार्म के ऊपर सोइए। नहीं, यहाँ तो वो उधर कमरा भी कहा जाता है कि रिहाइश गाहें बनाई है। नहीं, वो एक रूम मिला हुआ है, तो बंदे इतने ज़्यादा है, इतने बंदे उधर नहीं, कम जगह कम में बंदे ज़्यादा हैं। तो फिर ये गर्मी है, टेबल के ऊपर इधर कोई सो गया, कोई उधर सो गया टेबल के ऊपर। नहीं, एक कमरा कितने कुलियाँ यहाँ टोटल? ये याद 200-300 के लिए। 200-300 के लिए सिर्फ एक कमरा? हाँ। तो उसमें पंखा वगैरह लगा? पंखा लगा। तो यहाँ ठेकेदार वगैरह भी कोई है? हाँ जी, ठेकेदार के पास ही हम काम करते हैं। उसको भी पैसे देने? हाँ, उसको भी अगर हम 150 रुपये का काम करें ना तो 50 रुपये उसको देने पड़ते हैं, 100 रुपये हम लोगों को मिलता है। अगर 300 का काम करें तो 200 रुपये हमको मिलता है, 100 उनको मिलता है। उनको इतने सारे पैसे क्यों देने पड़ते हैं? वो सारे उसका ठेका उसने गवर्नमेंट से लिया हुआ है। गवर्नमेंट से ठेका लिया हुआ जी? तो आप लोगों से भी पैसे लेता है और किन लोगों से पैसे लेता है? यहाँ जो वेंडर है या जो ठेके, सिर्फ हम लोग से लेते हैं, वो वेंडर वगैरह से नहीं लेते। तो आप लोगों की यूनियन बनी कोई? नहीं। तो आप लोगों ने यूनियन क्यों नहीं बनाई? यहाँ हमने देखा है कि हर जो मजदूर है उसने कोई यूनियन बनाई भी है ताकि अपने हकूक़ के लिए बात कर सके। ये यूनियन हमारी, ये मजदूर है, क्या यूनियन बनाए? जो यूनियन की बात करेगा आगे लगा उसका ये नंबर तार देंगे, उसको बोलेंगे घर पे चला जाए, वो डरता हमारा बात ही नहीं करता किसी के साथ। हाँ, नहीं, इससे पहले हुआ ऐसा कुछ के? नहीं हुआ तो नहीं है, ये यूनियन वाले बने नहीं है। हाँ जी। नहीं तो मतलब आप कह रहे हैं ना कि उसको निकाल देंगे बाहर, इससे पहले कभी किसी को निकाला? बस रोज निकालते हैं, रोज नहीं आते हैं, रोज निकालते हैं, रोज नहीं आते हैं, रोज मरना का यही आप पिछले आप कह रहे हैं 14-15 साल से काम कर रहे हैं, तो आप 15 साल से लाहौर स्टेशन पे हैं या कराची में? कराची के हालात बेहतर है या यहाँ हालात बेहतर है? नहीं, हालात बस इधर ही बेहतर है, हम तो समझते हैं, ये हमारा पंजाब है, लेकिन इधर के हालात हमारे लिए, इधर के हालात बेहतर हैं। तो दिहाड़ी जो है आपकी 1000-1500 डेली लग जाती है? वो सारा अगर हम लोग 1500 रुपये का काम करें ना तो 500 रुपया ठेकेदार को देना पड़ता है।
तो बाकी 1000 रुपया हमारे पीछे बच गया। वो तो 500-600 रुपये की किस्त के साथ, किस्त समझे आप, किस्त के साथ 500-600 रुपये की हमारा जारी था। नहीं किस्त मुझे समझ नहीं, समझाएं किस्त जिसको कंजूसी बोलते हैं। अच्छा हाँ, उसके साथ हमारा 500-600 रुपया खर्चा आ जाता है, 600-700 रुपया दिन का। हाँ दिन का यार, 3 टाइम तो खाना खाना पड़ता है, चाय वगैरह पीते हैं। नहीं तो कोई ऐसे जैसे पिछली गवर्नमेंट में लंगर खाने थे या ऐसा कोई यहाँ कोई निज़ाम ये नहीं? लंगर खाने में यार बाहर का हमारे पास फुर्सत नहीं होती उधर जाने के लिए, टाइम जो ना बहुत वेस्ट होना पड़ता है। तो हम लोग बोलते हैं चलो अपना भी रोजी इधर से मिल जाएगा, बच्चों का भी मिल जाएगा, फिर उधर नहीं लंगर खाने। तो फिर आपके पास बचता क्या? 500 रुपये बचता है। 500 कैसे पीछे भेजते हैं? वो सर कभी सिबर कभी 100, कभी ज़्यादा कभी कम, जो नसीब के अंदर होता है ना, अल्लाह खैर बना देगी, वो मिल जाता है। नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि पीछे अगर आप सियालकोट चले जाएं तो वहाँ काम ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे? नहीं सर, उधर ये हमारा काम रेलवे स्टेशन का काम नहीं है। नहीं इसके अलावा कोई और काम? वो मजदूरी है साहब, मजदूरी है, ये मिस्त्री के पीछे, राजू के पीछे काम करना, और क्या। वो हम लोग वर्दी आपको ठेकेदार देता है? नहीं, ठेके हम खुद चलाते हैं। खुद से लाते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि सबकी वर्दियों की हालत जरा बहुत बुरी है। क्या वजह है? ये बस ऐसे ही होता है सर, कभी 2 वर्दी होती है, कभी नई पहन ली, पुरानी उधर रख ली, कभी नई उधर रख ली तो पुरानी पहन ली, ऐसे होता है। ये गर्मियों में ज़्यादा जो पुरानी पहनते हैं गर्मी के अंदर। बड़ी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम के साथ साथ इन कुलियों को भी मसाइल हैं, उनके लिए भी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि आवाम किस तरह इन कुलियों को देखती है और इनसे कैसा सलूक करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अशफाक भाई, कितने साल हो गए यहाँ काम करते हुए? सर 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल से इसी लाहौर स्टेशन पे? जी, लाहौर स्टेशन पे। इससे पहले भट्टी साहब ने हमसे बात की, उन्होंने बताया जी कि कुलियों के बड़े मसाइल हैं, पैसे कभी आते हैं, कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, ठेकेदार भी पैसे ले जाता है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ हालात बेहतर हैं? देखो जी, कुल्ली दी रोज़ी है एक परिंदे की तरह, अगर लभ जाए तो रोज़ी, ना लभे तो रोज़ा। क्योंकि असी गरीब लोग हाँ, असी समान चुकना इत्थे तो फिर सानू पैसे मिलने ने। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਆ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਏ 230, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ 230 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਸਲ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕੰਮ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾ ਔਖਾ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸ਼ਫਾਕ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਭੇਜਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ 230 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਪਿਲਸਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਕੁਲੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਫਾਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ आपके? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਈਏ? ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नहीं तो 12 साल तो तुसी यही काम करी जा रहे हो, सोचिया नहीं कोई होर काम कर लो? ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਕਰਮ ਦੱਸੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਦੱਸੋ, ਪਾਕ ਵਿਜਨ ਦੱਸੋ, ਵਾਮੀ ਦੱਸੋ, ਲਾਮਾ ਦੱਸੋ, ਰਸਤੇ ਦੱਸੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। नहीं, इस तो पहले असी एक भट्टी साहब स्पेशल पुली थी, उन्होंने साडे नाल गल कीती, उन्होंने दस्सिया कि साद रफीक का दौर ज़्यादा बेहतर सी। तुहानू की लगदा कि वही दौर बेहतर सी? देखो जी, ख्वाजा साहब ने भी बड़ी अच्छी रेल चलाई है। अगो हनीफ अब्बासी साहब आए ने। हाँ जी। रेलवे ठीक चल रही है। सैलाब आ गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिन थोड़े ਜਿਹੇ मुश्किल ਦੇ आए ने, मगर ट्रेनां राइट टाइम इस टाइम ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। बाकी ख्वाजा साहब एक बहुत अच्छे इंसान सी कि साद रफीक ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ है, ये बंदा खरा तो सुच्चा है। इन्हें इस्तां रखियां रेल दियां, क्या बातां साड़ी रेल दियां, रेल चलाई है उन्हें। शफाक भाई, आपके मसाइल नहीं हुकूमत तक कोई पहुँचाने के लिए कोई यूनियन बनी या आपका कोई लीडर बना जो आपके मसाइल हुकूमत तक पहुँचाए? देखें आप आए हैं, उम्मीद आ कि ये सारी गौरमेंट भी साड़ी गल सुन रही है कि कुल्ली इस वक्त मुश्किल दे विच ने। इंशाअल्लाह ताला साडे जिहड़े रेलवे अफीसर ने
ਬਥੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी कोई कसूर नहीं। भाई आपको ये लगता है कि जो जदीद दौर आता जा रहा है इसकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं, क्योंकि आवाम अब ट्राली वाला बैग लेके जाती है, सामान उठाना के लिए कुली की ज़रूरत नहीं पड़ती? गल ये वे सर, अगर आवाम खुशहाल होएगी तो साड़ी रोज़ी सानू खुशी ना मिलेगी, अगर आवाम परेशान होएगी तो सानू समान के नेड़े नहीं लगन देगी। यह रौला बनया खलोता है। तो किस दौर में आवाम आपको लगा खुशहाल थी? वो पिछला दौर जो गुजरे है रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक साहब का, बड़ी आवाम सी, बड़िया ट्रेनां सी, मुल्क च खुशहाली सी। हुण भी हुकूमत नून लीग दी आ, मगर आ जिहड़े 2-3 सिस्टम हो गए ने, सैलाब आ गया वा, या इमरान खान के दौर च करोना आया सी, वो करोना भी सानू लै गया सी लकों। हुण सैलाब आया वा, सैलाब सानू लकों लै गया। शबाब इसका मतलब है कोरोना आया, फिर ये एहतजाज हो गया, तो सैलाब आया, तो आपने कभी अच्छे हालात देखे ही नहीं? देखे, हालात बदलते रहते हैं। आपको पहले बता चुका हूँ कि कुल्ली की रोज़ी एक परिंदे की तरह वा, अगर लब जे तो रोज़ी, ना लबे तो रोज़ा। देखेंगे कितने कुल्ली खड़े हुए हैं। हाँ जी। कोई सामान उठा रहा है किसी मुसाफिर का? मुसाफिर सामान उठवाना भी नहीं चाह रहे ना, मुसाफिर आते हैं गाड़ियों के अंदर ले जाते हैं, अंदर जाके सामान खुद उठा के ले जाते हैं। तो करें कोई कोशिश, सानू कोई अच्छा जिहा काम लभ के दिओ, असी ए साडे बयान चलाओ ताकि सानू कोई अच्छे काम ते रख सके, असी उन्होंने दुआवां देंगे। नहीं, आप और क्या काम कर सकते हैं इसके अलावा? काम असी मेहनत मजदूरी सर कर सकते हैं। असी हुनर कोई सीखिया होंदा ते लाल कमीज पाउणी सी, असी हुनर नहीं सीखिया, असी पढ़े पुढ़े कोई नहीं, असी सिर्फ मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। लाल कमीज से याद है, मैंने इससे पहले 2-3 कुली देखी हैं, उनकी कमीज़ की हालत बहुत बदतर थी। आपकी कमीज़ माशाल्लाह बेहतर है, क्या वजह है कि आप बड़ा ख्याल रखते हैं? यार ख्याल तो सफाई तो होनी चाहिए है ना सर। ये पाकिस्तानी रेल जवाना विचे वाईफाई विचे ही खाना, ये पाकिस्तानी रेल जवाना सीटां निरते बुक करवाओ, टाइम ते आओ तो टाइम ते जाओ, सफ़र महफूज तो वधिया खाना, ये पाकिस्तानी रेल जवाना। असी हुण रेल दे नाल लगे हैं तो फिर उस्ताद जी सानू वर्दी तो साफ होनी चाहिए है कि नहीं? नहीं, वर्दी चंगी, तो वैसे तुहाडा स्टाइल भी बड़ा अच्छा है, मतलब इस तरह ही खुश करते रहंदे हो सारे लोगों को? जी बिल्कुल, साडा काम ही खुश करना वा। हुण खत्म खुवारी होवेगी, हुण रेल सवारी होवेगी, ई टिकटां बुक करावांगे, सुख नाल कराची जावांगे, घर बैठ तैयारी होवेगी, हुण रेल सवारी होवेगी। इस तरह ही अपने साथियों को खुश करके उन्होंने टाइम पास करीदा वा, इस तरह ही मुसाफिरों को सुनाते रहीदा वा। चलो कदी तो रब सुनेगा ही। तो ਇਹਦਾ खुश हो के मुसाफिर कुछ दे दू जाते भी होने? वो सानू सदके का पैसा नहीं चाहिए सर। अच्छा, हाँ जी, ये अच्छी बात की आपने। और दूसरा बताएं, ठेकेदार जो पैसे ले जाता है वो किस बिना पर लेके जाता है? वो बस ठेका लिया और आप मेहनत आपने सर ये जो मैनू 13-14 साल या 12 साल स्टेशन पर हो गए ने, अंग्रेज दौर का ठेका चलता आ रहा, ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਠੇਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ 7 ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰੇਲਵੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ 30% ਲੈਂਦਾ, 30%, यानी कि 100 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਰੁਪਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, यानी 200 ਕਮਾਇਆ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ? ਜੀ 60 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1000 ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਗਰ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਬੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁੱਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, क्योंकि हर बंदे ਨੂੰ पता कि कुल्ली का निज़ाम जड़ा वा दी रोज़ी बड़ी मुश्किल है। इशफाक भाई, ठेका जो है वो हुकूमत देती है अगर ठेकेदार को? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट देती है, अखबार बकायदा अखबार पे आता है, हर चीज़ पे आता है, फिर बाद में ठेका दिया जाता है। और ठेकेदार की बड़ी आपको जो लाइसेंस या नंबर मिलता है वो भी वो ठेकेदार ने देना? जी बिल्कुल, ठेकेदार देगा। ठेकेदार की जिम्मेदारी है, एक कुल्ली कितों का वा, कोई कुल्ली समान चुक के लै जाए ठेकेदार फड़िया जाता वा, कोई मसला किसी किस्म का बन जाए कुल्ली तो बाद ठेकेदार उसका जिम्मेदार आ। इस वास्ते गवर्नमेंट ने ठेकेदारी निज़ाम रखा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ठेकेदारी निज़ाम बेहतर है, लेकिन इसमें अगर परसेंटेज थोड़ी कम कर दी जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? जी अच्छी बात है। नाज़रीन, आपने देखा कि कुलियों को बहुत से मसाइल हैं। इशफाक भाई ने हमें बताया कि ठेकेदारी निज़ाम बेहतर तो है, लेकिन इसमें परसेंटेज को कम करना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि इस बारे सोचे और कुलियों की मुश्किलात कम करे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद नज़ीर। नज़ीर साहब कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं वैसे रेलवे में काम ना 52 साल से कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई 7 साल हो गए। 52 साल से काम कर रहे हैं? मैं पहले कराची में था। पहले कराची में थे और यहाँ लाहौर स्टेशन पे कितनी देर होगी? 7-8 साल हो गए। 8 साल। तो कराची से लाहौर आने की वजह क्या बनी? दूर था, वहाँ से ना बहुत दूर था, ना वहाँ पहुँच नहीं सकते, कोई फौतगी हो जाए, खुशी गमी में पहुँच नहीं सकता था। इलाका कौन सा है जी आपका? आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से आप रोज़गार की तलाश में पहले कराची रहे और फिर उसके बाद लाहौर आ गए, तो फैमिली को साथ ही मूव करते रहे? नहीं, फैमिली रखी है, थोड़ी अर्सा रखी है, वैसे ना फैमिली गाँव में रहती है। गाँव में रहती है। तो इधर से जितने पैसे कमाते हैं उससे घर का खर्चा चल जाता है? बहुत मुश्किल से जो हालात जा रहे हैं ना, इसमें बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। हालात मुश्किल हैं। कितने पैसे आप डेली कमा लेते हैं? इस वक्त जो है ना 500-700 रुपया कमा लेते हैं, 500-700-800 ना, उसमें तो 500-600 100-200 ना बच जाता है। किसी दिन 1000 भी ना 500-700 आप कमाते हैं, उसमें 30% लेता है ठेकेदार, पीछे बचता है? ठेकेदार के छोड़ के 500-700 कमाते हैं हमें। ठेकेदार के पैसे निकाल के 700 रुपये बचता है, उसमें खाना पीना भी आपने करना है? उसमें खाना पीना भी करता है ना, बच्चे भी है ना। पीछे कैसे भेजते हैं फिर? पीछे बच्चे वगैरह काम करते होंगे? बच्चे मेरे 2 काम करते हैं, पिंडी में कर रहे हैं मजदूरी, एक मजदूरी कर रहा है, एक दुकान के ऊपर काम कर रहा है। उनकी उम्रें क्या है? एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 35 साल है। तो उन्हें पढ़ाया वगैरह नहीं? एक ना मैट्रिक है, तो एक ने 8वीं में से छोड़ दिया था। छोड़ दिया था क्या? मुआशी हालात की वजह छोड़ा या बच्चों को पढ़ने का? एक ने जो छोटा था, इसने तो ना मुआशी हालात की वजह नहीं छोड़ा, इसको तो भाई भी पढ़ा रहा था, मैं भी पढ़ा रहा था, इसने वैसे आपको छोड़ दिया। मैं क्या मैट्रिक क्लियर करो, मगर मैट्रिक का इम्तहान नहीं दिया, उसने दाखिला भी भेजा हुआ था। बस दूसरे ने भी ऐसे छोड़ दिया? दूसरे ने ना वो ना मुआशी हालात की वजह से छोड़ा था, बड़े ने मुआशी हालात की वजह से छोड़ा था। उस वक्त आप कराची थे? मैं कराची। तो क्या इतना रोज़गार नहीं बनता था कि आप घर पैसे भेज सकें और बच्चों को पढ़ा सकें? भाई बच्चे 5 बच्चियाँ थी, उससे छोटी 5 बच्चियाँ थी। 5 बच्चियाँ थी जिसकी हर बच्ची जो है ना मैट्रिक नॉन मैट्रिक है ना। अच्छा जी, इंशाल्लाह। तो आपने क्या देखा इन 52 सालों में? कुलियों के हालात बेहतर हुए हैं या बद से बदतर हो गए? बेहतर तो सिर्फ थे ज़्यादा दौर में, फिर थोड़े दिनों साथ रफीक के दौर में आए बेहतर, बाकी किसी दौर में बेहतर नहीं है। अभी जो आए ना रेलवे वजीर साहब हनीफ अब्बासी साहब, इनको रेलवे की अल्फ बे का पता नहीं है। अच्छा जी, आप ये कैसे कहते हैं अल्फ बे का? वो बड़े वजीर हैं, वो अमीर होने का ये मतलब नहीं है कि वो रेलवे के नाम कल अमीर नहीं, मैं कह रहा बड़े वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं। वजीर होने की मतलब ये नहीं है, रेलवे की कोई सूझबूझ भी होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि उनमें क्या खामियां हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं? भाई खामियां यह है कि किसी को कुछ नहीं है, नामन नीचे से लेकर ऊपर तक। क्या मालूम मेरा नामन आज ही नंबर ये छीन लेंगे, नामन आपने ये बात कही है, नंबर मेरे वो उतर जाएगा। मगर ये नहीं है मेरे को फिक्र का, वो नंबर उतर जाएगा। अच्छा, अगर आप बात करेंगे तो नंबर उतर जाएगा? उतर जाएगा जनाब। जो मैं आपको क्योंकि आजकल यही है ना, जो इसको उतार के निकाल दो। मगर हक सच क्या कि इसको नामत अल्फ बे का पता नहीं है मिनिस्टर साहब को। रेलवे को चला गया, साद रफीक चला गया। उससे पहले बलोर साहब ने तो बेड़ा कर किया था। अच्छा जी, उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उसको। अगर दोबारा नामत ये ट्रैक के ऊपर खड़ा करने वाला इसको नामत वो साद रफीक है। तो वो भी नून लीग के वजीर थे, ये भी नून लीग के वजीर हैं। भाई बात यह है कि नून लीग के वजीर यहाँ के साथ रफीक हमारे साथ बैठ के नाम चाय भी पी जाता था। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नामन कुलियों के साथ ना कि मिनिस्टर होकर नाम कर रहा। हनीफ साहब को तो देखा ही नहीं है। कुछ दिन पहले हनीफ साहब आए थे और उन्होंने कहा जी 50-50 हज़ार रुपया बिला सूद कर्जा देंगे। अभी ये हमारे कुली भाई बता रहे थे बिला सूद कर्जा लिया हुआ। उन्होंने बोला था कि 60 के ऊपर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मेरी उम्र 68 है। अच्छा जी, मैंने कहाँ से लेना है? उन्होंने बोला था 60 से ऊपर नहीं दे रहे हैं। हनीफ साहब ने बाकी काम भी करवाए हैं? कोई आपके रिहाइश के लिए कुछ इंतज़ाम किया है? ऐसा कुछ काम हो रहा है? कुछ भी नहीं। बहुत रिहाइश के लिए जो साद रफीक ने किया था वही है। साद रफीक के दौर में क्या अच्छे काम हुए जो आप बताएं कि आप, ताकि जो हमारे वजीर हैं हनीफ अब्बासी साहब वो सुने और वो चीज़ें बेहतर हैं। ये देखो कि इसमें जो गाड़ियाँ थी ना, जहाँ जहाँ खड़ी थी ना वहाँ खड़ी थी। अच्छा जी, तेल की वजह से, इंजन की वजह से उन्हें नए इंजन लाए हैं, उसने नए ट्रैक खरीदे हैं, डब्बे नए नाम चैनल से मंगाए हैं, उसको गाड़ियों को रवा दुआ रखा है, नई नाम गाड़ियाँ चलाई हैं ना।
वो गाड़ियाँ चलने की वजह से आपकी रिस्क में भी इजाफा हुआ? जी, और जब गाड़ियाँ चलेंगी तो रिस्क में इजाफा होगा ना। एक गाड़ी का टाइम है 3 बजे, उसको गाड़ी को आपको शाम उसका जाने का 3 बजे। तो अभी जो हालात है उसके पीछे सैलाब भी है, अभी ये एहतजाज भी हो रहा है, उसकी वजह से तो गाड़ियाँ लेट हो रही हैं ना जी। देखें कि गाड़ी सुबह 9 बजे आ रही है, 9 बजे आ रही है, तो अगर उसका टाइम 3 बजे है तो 6 घंटे के बाद भी आप उसको टाइम पर रवाना नहीं करेंगे तो किसकी गलती है? यहाँ पे एक सिर्फ वो आया था DS, क्या नाम था उसका, तारक लतीफ़ नाम था, उसने गाड़ियाँ ना चलाई हैं, ना DS आया था वो, बस उसने टक गाड़ियाँ चलाई। उसने जितने रेलवे के नाम कूड़ा करकट था ना वो ख़त्म कर दिया, मगर उसको जो अच्छा काम करेगा उसको रहने कोई नहीं देगा। जैसा कि हमें एक बुज़ुर्ग ने बताया कि वो 52 साल से कुली का काम कर रहे हैं और मौजूदा हालात बहुत बदतर हैं। उनका कहना था कि साद रफ़ीक के दौर में ट्रेनें ज़्यादा बेहतर चल रही थी। अभी एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी कुछ मसाइल का सामना है, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर आपका नाम? मोहम्मद अजमल। अजमल भाई लाहौर से ही हैं? लाहौर से हूँ, मगर फैसलाबाद जाना है, बहुत मसला बन रहा है। मसला क्या बन गया? मसला ये है, ट्रेनें बंद थी पहले, ठीक है। अभी जो ट्रेनें जो चल रही हैं ना, मशकूक ही हैं, पता नहीं चल रही कि नहीं चलती। हमने तो दूर से आना है लाहौर से, ठीक है, वो पता नहीं वो चलती नहीं चलती। मैंने पूछा, बोलता है मशकूक है, जो चलती है या नहीं चलती। नहीं, मशकूक क्यों है जी? मशकूक ये है कि बंद किए हुए थे ये हंगामों की वजह से, ठीक है, रावी से आगे नहीं जाने देते। तो आप पहले भी ट्रेन पर सफ़र करते रहे या आज ये रास्ते बंद होने की वजह ट्रेन का पता करने हैं? रास्ते बंद होने की वजह से हमारे मेहमान हैं, मेरी सिस्टर है, उन्होंने फैसलाबाद जाना है, ठीक है। अच्छा जी। तो ये इतना राशा देख के वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं चलती या नहीं चलती। और जो ऊपर वाली ट्रेन है ना, वो ओनली ट्रेन, वो भी बंद है, ठीक है। उन्होंने दूर से आना आता है, स्टेशन पे आएंगी तो फिर वापस जाने के लिए ना वो मसला बन जाता है। तो वो अब क्या आपको उन्होंने क्या कहा कि मशकूक होने टिकट दिया उन्होंने आपको? टिकट अभी नहीं दिया। क्या कहा? अभी तो बोलते हैं चलती हैं, ये पता नहीं, मैं अंदर से पता नहीं किया चलती हैं या नहीं चलती। मैंने बोला दूर से आएंगे मेहमान, वो वापस ना परेशान होकर चले जाएंगे। नाज़रीन, ये हालात आपने देखे कि एक तरफ कुलियों को मुश्किलात का सामना है, दूसरी जानिब मुसाफिर भी इस वक्त परेशान हैं क्योंकि ट्रेनों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी रवानगी मशकूक है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो उससे पहले कुली का काम करते थे और ठेकेदार के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से उनका नंबर उनसे ले लिया गया और इस वक्त वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अता मोहम्मद। मैं फैसलाबाद काम करता था कुलियों का। ये 100 पिछे जेडे ठेकेदार ने 30 रुपये लेंदे ने, ठीक है, ना दो तो नंबर ला के भजा देंदे ने, ते सब नाल रले हुए पुलिस वाले जिन्ने भी सारे रुपये खा रहे ने। मजदूर बंदियां को सिर तो समान चुक के एड्डी मेहनत नाल पौड़ियां चढ़ के जाते परले पासे, गाड़ी पे रखते हैं समान, तो जेडे फिर अद्धी मजदूरी ते ठेकेदार 100 पिछे 30 जाते, अद्धी मजदूरी तो वो लै गए। खून पसीना मजदूर करता है तो ठेकेदार मुफ्त की दिहाड़ी ला के वो जाते हैं। नहीं, तो ठेकेदार का ठेका तो गवर्नमेंट देती है ना, ठेकेदार आपको ज़बरदस्ती आगे तो नहीं बैठा ना? ज़बरदस्ती वो फिर इन्हों को वसूल करता है ना, मजदूरों को लेता है 100 पीछे टैक्स दो 30 रुपये, तो मजदूरों को क्या दिहाड़ी बचती है? कुछ भी नहीं बचता। हालात अगे माड़े है, सबको तुहानू अगे उन्होंने कुलियाँ ने फरमाया था, हालात बहुत माड़े जा रहे हैं। तो कुली की जाने से ये भी बताया गया ना कि अगर कोई सामान ले जाता है तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी ठेकेदार की ज़रूरत है। कोई ज़रूर नहीं, ठेकेदार ये हिसाब ला लो, जिन्ने गरीब लोग है इतने सारे तो जुल्म ही हो रहा पाकिस्तान के ज़्यादा खास करके। बाहर सारे मजदूर खुश ने, बाहर जिन्ने मुल्कों के जी है, ठीक है ना। साडा वाहद मुल्क आ जिथे माड़ा बंदा ना दिनों दिन थले पीसिया जा रहा, जिहड़ा तगड़ा बंदा वो दिनों दिन ता जा रहा। माड़े बंदे की पाकिस्तान च जिंदगी को नहीं, चज नाल रोटी नहीं वो कमा सकता। नहीं तो आपको फैसलाबाद से जब कुली के काम से निकाला गया तो क्या वजह बनी थी उसके पीछे? असल वजह क्या थी? असल वजह ये थी, असी ठेकेदार के खिलाफ केस किया था। अच्छा, केस किया था। ठेकेदार जड़ा वकील किया, वो वकील विक गया साडा ठेकेदार के हथों। वो वकील ने ना वकील खरीद लिया, उन्हें साढ़े हक च बयान ही नहीं दिया, वकील विक गया साडा। वकील चेंज कर लेंदे जी? वकील असी मजदूर सी 3 जाणियां ने असी केस किया है,
ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ 8-10 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ। तो आपका केस असल में है क्या था कि वो पैसे ज़्यादा ले 100 ਪਿੱਛੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਇਹ ਹੀ ਸੀ। अच्छा, ਅਸੀਂ 100 ਪਿੱਛੇ 30 ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। कितने देना चाहते थे आप? ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। महीने बाद 500? हाँ जी, पहले यही चलता, मेरा अब्बू जींदा था, अब्बू मेरा पढ़ा लिखा था, मेरा अब्बू का नाम दीन मोहम्मद सी। अच्छा मेरे अम्मू अब्बू फोत हो गए एक्सीडेंट में वे, अच्छा। तो मगर उन्होंने 100 पीछे 30 लाते, मेरा अब्बू जे में फोत होया। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं आपके अब्बू भी इससे पहले कुली का काम हाँ, करते थे और उनसे महीने का 500 रुपया लिया जाता था? हाँ, लिया जाता था। अब्बू मेरे को इजाज़त लै के ठेका लेते हैं, जेड़ा भी लेता था। अब्बू मेरा कानूनी कार्रवाई करता था, वो अफसर बड़े बड़े बेली थे, इस वजह से सारे ठेकेदार उससे चलते थे। नहीं, तो आपने उसके बाद जब केस किया उसके बाद अब वो तीनों को निकाल दिया जी? काफ़ी बंदों को निकाल दिया, मैं कला नहीं निकला। काफ़ी बंदे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਤੇ नहीं रखा। ਇਹ जुल्म उथे उन्होंने किया हमारे साथ, ठीक है, यही जुल्म इतने हो रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि इस शख्स की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ठेकेदारों की जानिब से पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले इनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे वालिद के दौर में महीने के बाद 500 रुपया लिया जाता था। हुकूमत को इस बारे तवज्जो देनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा है, ठेकेदार क्या ज़्यादा पैसे ले रहा है या कानून के मुताबिक पैसे ले रहा है। एक तरफ हमने आपको दिखाया कि कुलियों को किन मुश्किलात का सामना है, दूसरी जानिब आवाम किन अजियतों से गुजर रही है, रेलवे स्टेशन के अंदर क्या सूरत हाल है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अब भाई आपका नाम? वलीद नाम है मेरा। वलीद भाई कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से हैं? मैं आया था, शादी में आया था, कराची से आया था, कराची वापस आ रहा हूँ। सिंध से आए हुए हैं? सिंध से आए हुए, बिल्कुल। हमारे सिंधी भाई हैं? नहीं, सिंधी नहीं हूँ, दूसरी हूँ यार मैं। अच्छा, सिंधी नहीं, जी। अच्छा, आप जब आए तब ट्रेन टाइम पर आई? यार जब भी ट्रेन 3 घंटे लेट थी, वहाँ से 1 घंटा लेट चली थी ट्रेनें, लेकिन ये बात है आपको सैलाब जो आया था, सैलाबी रेल आया था, उसकी ट्रेनें सारी लेट हैं। अच्छा, ट्रेनें सारी लेट हुई, जैसे तो रूट चेंज हुई है ट्रेनों का, कराकरम ट्रेन है, उसका रूट ये नहीं है, वो फैसलाबाद नहीं है, और ट्रेनें चेंज हुई हैं, तो उसके वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। 12-12 घंटे जो ट्रेनें लेट हो रही हैं, तो वो थोड़ा गलत है यार। चलो 1-2 घंटे चलता है। आज इस ट्रेन पे आपने जाना है, कौन सी ट्रेन? बाग बिजनेस। कितने घंटे लेट है? अभी तक नहीं आई, घंटा हो गया, घंटे से ऊपर हो गया। 4:30 की टाइमिंग है, अभी 5:30 हो रहे हैं, घंटा होने वाला है। तो 3 घंटे तो आप कह रहे हैं, पिछली ट्रेन लेट थी तो ये भी 3 घंटे हो ही जाएगी। हो जाएगी, यहाँ से चलेगी, घंटा लेट चलेगी, और वहाँ कराची पहुँचते भी 3 घंटे हो जाएगी। आदि हो जाए, अब तो आदत नहीं होगी। ये साल में चक्कर देखें, हमारा तो ये नहीं कि रोज़ाना आ रहे हैं, 2 दिन बाद आ रहे हैं, साल में एक बार आ रहे हैं। ये क्या ट्रेन अच्छा सफ़र होता है, आरामदायक सफ़र होता है, कमर सीधी हो जाती है, इधर मुश्किल नहीं होती। बस का ये है कि बस में लंबा सफ़र होता है, सफ़र नहीं हो पाता बस में, इसलिए हम ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो ट्रेन में अगर कंफर्ट मिलता है तो थोड़ा 2-3 घंटे आप अगर आप वेट भी करना पड़ जाए तो क्या बड़ी बात है? सर्दियों में तो हो जाता है, गर्मी में कौन करेगा भाई? इकनॉमी में गर्मी में कौन करेगा, मुझे बताएं आप। इतनी गर्मी होती है, जो इकनॉमी में जाने वाले चले, जो बिजनेस में जा रहे हैं वो तो ठीक है, इकनॉमी वाले तो रुल जाते हैं ना यार। आप जैसा कि बता रहे हैं कि साल बाद सफ़र करते हैं, तो पहले भी आप सफ़र करते रहे होंगे, कौन से दौर में आपको लगा कि ट्रेनें टाइम पे आ रही थी या ट्रेनों में? पहले ट्रेनें लेट थी, पहले के मुस्तबिल अभी ट्रेनें थोड़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है। आज आवाम तक जाती है। मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट को संभालना, बजाय इसके कि आवाम को परेशान करना। अब ये देखें कितनी आवाम, गरीब आवाम है जो अफोर्ड नहीं कर सकती महंगी ट्रैफिक, वो किस तरह ख्वार हो रही है। ये हमारी हुकूमत है, जिंदाबाद है। फिर मरियम साहिबा इतना ज़रूर देखें कि गरीब आवाम के लिए ख्याल करें, सिर्फ रोड साफ़ नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। भाईजान कहाँ से? मैं कराची से। कराची से आए हैं जी? जी हाँ। यहाँ कुछ शादी थी या नहीं, मैं रायमंड में आया हुआ था इज्तिमा में, तो हमने बोला थोड़ा लाहौर घूम लें, लेकिन जब यहाँ घूमे तो यहाँ तो बिल्कुल ही जो ना डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हुए। परेशान किस बात पर? वो एक तो ये ट्रेन की वजह से हम परेशान हुए। हम 3 बजे से बैठे, 4 बजे का टाइम था और अभी तक ट्रेन लगी नहीं है। तो लाहौर की खूबसूरती से आप खुश नहीं हुए? खूबसूरती तो खैर सुनी थी, लेकिन वो चीज़ नहीं देखी जो हमने कराची में सुना था कि बड़ी खूबसूरत हो गया लाहौर, और माशाल्लाह बेहतर हुआ है, लेकिन वो चीज़ नहीं। और में ऐसी क्या चीज़ जो आपको लगा कि कम है, जो आप सोच के आए थे कि बड़ी खूबसूरत होगी और आपको यहाँ कम? यहाँ पर माशाल्लाह सब कुछ अच्छा है,
बस ये कि जो ट्रेन का मसला हुआ ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। ट्रेन आप रेगुलर आते जाते रहते हैं? जब मैं आर्मी में सर्विस करता था उस टाइम तो रेगुलर आता जाता, जब तो बड़ा अच्छा निज़ाम था, लेकिन अब जब से रिटायर्ड हुआ और 13 साल बाद आया हूँ तो ये समझे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस हुई है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो पहले ट्रेनें टाइम से आती थी? पहले माशाल्लाह बेहतर था, बहुत प्यारा हिसाब किताब था कि वक्त पे आना, वक्त पे जाना, पंखे लग गए थे, लाइटें ऑन हो गई थी, बहुत अच्छा सिस्टम हो गया था। लगता है ट्रेन आ गई है, घंटा लेट हुई है? ना तकरीबन 2-2.5 घंटा लेट है। 4 बजे लगनी थी और 6 बजे 6 बजे आई है जी। नहीं, अभी तो टाइम 5:29 हुए। 5:29 है, यही समझ। जी हाँ, 1.5 घंटा लेट हो गया। 1.5 घंटा लेट हुई है। 1.5 घंटा। अभी जो हालात हैं बारिश के, सैलाब की वजह से ट्रैक्स बंद हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये नहीं भी बेहतरी है? वैसे तो माशाल्लाह ट्रेन थोड़ा सा था, आधा पौने घंटे का सफ़र था जिसके अंदर जो ना प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी माशाल्लाह पूरा ट्रैक ओके था। तो आप लोग फिर बस में सफ़र क्यों नहीं करते? बसें तो टाइम से जाती हैं, बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं। वो बसों में असल में अब उम्र ऐसी हो गई, एक जगह बैठे रहना तो जिस्म सुस्त हो जाता है, इसमें थोड़ा चहलकदमी रहती है और माशाल्लाह सफ़र अच्छा गुजर जाता है। नाज़रीन, आपने देखा कि एक तरफ आवाम ट्रेन के देर से आने से परेशान है, दूसरी तरफ आवाम ये भी कह रही है कि ट्रेन में सफ़र आरामदेह है और उनके लिए ट्रेन में सफ़र करना आसान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भैया आपका नाम? अब्दुल कुद्दूस। कुद्दूस भाई, मूछें बड़ी खूबसूरत रखी हुई हैं आपने, क्या राज है इसके पीछे? भाई ये हमारी जो है ना सकाफत है सिंध की। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, तो मूछें रखना, हम देहाती लोग हैं। हाँ जी। तो मूछें रखना हमारा। वो मक्खन वगैरह लगाते हैं? क्योंकि अक्सर पंजाब में लोग जब मूछें रखते हैं ना तो कहते हैं हम झूठ बोलते हैं, हल्का फुल्का तेल लगाते हैं। और तेल सरसों का? हाँ, बस सरसों का हो गया, जो भी हल्का फुल्का वो लगा लेते हैं, बाकी मक्खन शकन कोई नहीं। मक्खन खुद खाने के लिए होता है, मूछों को लगाने के लिए होता है यार। ये बात भी ठीक है, मक्खन खाने के लिए होता है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि हमने मक्खन लगा के मूछें बड़ी की है। नहीं, ये गलत बात करते हैं, गलत बात। और जीन्स का भी असर होता है? जीन्स का भी असर होता है, आपकी जीन्स में होती है। मेरी मूछ आती नहीं, मेरी मूछ बहुत कम आती है, तो मेरी जीन्स में शायद नहीं है। फर्क है ना, फर्क है। अच्छा, सिंध से हैं तो रेगुलर लाहौर आते जाते रहते हैं? नहीं, मेरी मीटिंग थी किसी, उसी सिलसिले में आया था मीटिंग। अच्छा, मतलब साल में एक आध दफ़ा? हाँ, बस कोई साल 2 साल 3 साल ऐसे, बाकी घूमने के लिए तो 1-2 मरतबा आए हैं यहाँ लाहौर। तो लाहौर और कराची में क्या फ़र्क देखा आपने? लाहौर है भाई, कराची को उजाड़ दिया है हमारे सिंध वालों ने, जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने हमारी सिंध को तो खा गए हैं। नहीं, बहुत तो पंजाब काम कर रहे हैं हम। टके का काम नहीं किया भाई, सीधी बात है कि 1 टके पैसे का काम किया हो ना तो फिर भी बोले उनको, बस तबाह कर दिया है हमारी सिंध को। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, हम तो पंजाब में भी गवर्नमेंट करेंगे। और आप पहले सिंध में तो जड़ें मजबूत करें, फ्री एंड फेयर करें। 15-20 साल से उनके पास 20 सालों से है तो डंडे पे है, 20 सालों से फ्री एंड फेयर करें, वहाँ पर ले आएँ जो है ना, लीगली इलेक्शन करवाएं, देखें कोई 1 सीट जीत के दिखाए, सलाम करेंगे उनको। नहीं, 1 सीट तो जीत जाएंगे जी, उनकी अपनी केस मिसाल के तौर पे वो अब 1 सीट या आधी सीट उसकी अलग बात है। अब देखें ना, वहाँ हमारे सिंध में जो भी चौधरी लोग हैं, वडेरे लोग हैं ना, सब इन्होंने अपने आप में कर लिए, अब उनके पास मुखालफत में कोई है ही नहीं। ये तो वडेरों की मुखालफत तो आम वडेरों की मुखालफत कौन करेगा भाई? वडेर तो हमारे पंजाब में भी, ऐसा नहीं कि पंजाब में वडेर हैं, चौधरी हैं, आपके भी पंजाब में हैं। जी ऐसा नहीं है, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी धड़े। यहाँ पंजाब में शऊर है मेरी जान, हमारे यहाँ सिंध में इतना शऊर नहीं है। सिंध में तालीम नहीं है, सिंध का तबाह किया हुआ है हमारा। बस ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में आपको महसूस होगा कि यार ये यहाँ पर तालीम है, ये है, वो है, बाकी आप बाहर चले जाएँ तो आपको पता चल जाएगा बहुत हालात बुरे हैं। वहाँ सेहत का निज़ाम कुछ भी नहीं है, सेहत का निज़ाम, कुछ हॉस्पिटल्स जो अच्छी बनाई है उन्होंने, उसके लिए हम इन्हें अप्रिशिएट करेंगे, जैसे NICVD हो गया और एक आध दूसरी हॉस्पिटल्स हो गई, उसके लिए अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, इस सेहत पे थोड़ा ध्यान दिया है पीपल्स पार्टी ने ना। बाकी रोड स्ट्रक्चर तबाह है, हमारी एजुकेशन तबाह है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तबाह है हमारी, ठीक है ना, तो कुछ नहीं है। बस लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, तो इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी का किरदार नहीं है, उससे पहले जमातें हैं, MPM है, बाकी जमातें हैं, कराची में नहीं। सिर्फ कराची की बात नहीं है ना, देखें ओवरऑल सिंध की बात करते हैं। कराची में जब था तो सीधा किया तो सीधा हो गया, ओवरऑल सिंध में आप आ जाएं, हमारे इंटीरियर सिंध में आ जाएं, तो इंटीरियर सिंध में हुकूमत नहीं चाहती कि यहाँ अमन हो। हम तो ये मानते हैं, क्योंकि जो पोजीशन, जो चीज़ें हमने देखी हैं वहाँ ग्राउंड पे, मेरा ताल्लुक बेसिकली शिकारपुर से है। अच्छा। और रिमोट एरिया है हमारा शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, शिकारपुर, कंदकोट ना, तो यहाँ पर नहीं चाहती हुकूमत, नहीं चाहती कि यहाँ अमन हो और यहाँ लोग सुकून से हों। बस तो वहाँ आपके MNA पीपल्स पार्टी के? पीपल्स पार्टी सारी, हर जगह पीपल्स पार्टी है भाई, कहाँ पीपल्स पार्टी नहीं है?
तो इसका मतलब आवाम को कुछ देती होगी तो आवाम वोट देती है ना। अरे वोट कौन देता है यार, छोड़े आप इसको, वोट नहीं होता। अच्छा चलें, ये छोड़ें इस बात को, सियासत को छोड़ते हैं। आप ये बताएं कि लाहौर में आपको क्या खूबसूरती देखने को मिली जिसको देखो आपका दिल आश्चर्य कर उठा? बस लाहौर खूबसूरती है यार, देखें इसमें रोड वगैरह स्ट्रक्चर अच्छा है, बस लाहौर का बना हुआ है, स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, आपको घूमने में मज़ा आएगा। आप महसूस करोगे कि यार जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी आप स्ट्रक्चर के बुनियाद पे, ग्रीनरी है, ये है, तो और काम है, जैसे बसेस वगैरह चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, ये सिटी के अंदर आवाम के लिए सहूलत है। ये एक तरफ आपको पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चपलिस चल रही है, वो उधर से बयान देते हैं, इधर से बयान देते हैं, जी हमने बड़ा काम किया, ये कहते हैं हमने बड़ा काम किया। ये देखें ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है, किसको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। तो ये चपकलिश तो सिर्फ एक जो है ना खाने के तरीक़ेकार हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा चलें, ये बताएं कि आप जब ट्रेन पे आए तो कितने घंटे ताख़ीर से ट्रेन आई? ये नहीं, लेट नहीं आई, 1 घंटा पहले आई थी हमारी ट्रेन को। कल मैं जब आया था ना सुबह पहुंचा हूँ मैं, ठीक है, 1 घंटा पहले पहुंची है, वहाँ खड़ी कर दी उन्होंने कि ऐसा ना हो कि वहाँ आगे जाके जो है ना। ले नाज़रीन, एक हमारे पास मुसाफिर मौजूद है जिनकी जाने से कहा गया कि ट्रेन 1 घंटा पहले पहुँच गई। हालांकि कुछ लोग इस बारे बता रहे थे कि ट्रेन 3 से 4 घंटे लेट हो रही है। अभी जो हैदराबाद के लिए जो आ रही है ना ट्रेन, वो लेट है 1.5 घंटा अभी, ठीक है। बाकी कराकरम से मैं हैदराबाद से आया हूँ सुबह यहाँ पर, उसका 9:40 पे टाइम था यहाँ पर। अच्छा जी। और 8:45 पे ये पहुँच गई थी इधर, वहाँ खड़ी कर दी इन्होंने ट्रेन, बोला कि आगे जाएंगे तो हमारी क्लास होगी कि टाइम से पहले क्यों आए हो, सुबह कराकरम टाइम से पहले आई है। तो अभी आप वापस जा रहे हैं? अभी वापस जा। अभी कौन सी ट्रेन पे जा रहे हैं? अभी ये पाकिस्तान बिजनेस में जा रहे हैं। बिजनेस पे? बिजनेस तो कह रहे हैं जी 2 घंटे लेट है। वो लेट है तो बैठे हुए हैं, तभी पसीने पसीने हो रहे हैं। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ सिंध के एक भाई मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुए हैं, जबकि उनकी जानिब से ये इंकशाफ भी किया गया कि आज जब वो पहुँचे तो ट्रेन 1 घंटा पहले पहुँच गई और ट्रेन को पीछे रोक लिया गया, जबकि दूसरी जानिब अब जाते हुए उनको ट्रेन में ताख़ीर का सामना है और ट्रेन पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर से पहुँची है। नाज़रीन, हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी ट्रेन उनसे छूट गई है। उनसे जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? आसिफ रज़ा। जी आसिफ रज़ा। आसिफ भाई कराची से आए हैं जी? पहचानने जाते हैं दूर से? शादी में भी आए थे, वो बारात भी नहीं गई है, बारात ऐसी ही छोड़ के हम वापसी अपने घर जा रहे थे, तो हम खाली 2 सेकंड मिस हुए हैं और वो ट्रेन मिस हो गई। ट्रेन मिस हो गई है तो आप वापस गए ट्रेन रिफंड के लिए? गए तो कोई रिफंड का नहीं है, बोल रहे 2 घंटे का टाइम था, जब वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक DC ऑफिस के, तो वहाँ तक उन्होंने बिल्कुल बोला कि अब ख़त्म हो गया टाइम। वहाँ पर भी 2 मिनट लेट हो गए। नहीं, 2 मिनट लेट हो गए, ट्रेन चली गई, तो अब जो आपके पैसे हैं वो रिफंड नहीं कर रहे? रिफंड के लिए 2 घंटे का टाइम था। अच्छा। तो जब तक मैं वहाँ उनसे जाके वहाँ पहुँचा हूँ तो उसका भी टाइम। अच्छा, आप बता रहे हैं कि रिफंड के लिए 2 घंटे का टाइम होता है जी, लेकिन आप 2 घंटे से लेट पहुँचे हैं। अब मेरे पास ये एक तो आपने ट्रेन छोड़ दी, ऊपर से आप जो है रिफंड के लिए पता नहीं है, हमारे को नया शहर है, हमारे को तो नहीं पता कुछ। तो आप फिर दोबारा नई टिकट लिए? अब नई टिकट लेने के लिए बैठे हैं, अब बोला है भाई को, अब देखो करते हैं क्या करें। अच्छा, पैसे कराची से मंगवा रहे हैं? अब क्या पैसे कराची से मंगवाएंगे, क्या करें? तो आपको नहीं लगता कि ट्रेन का ध्यान रखना चाहिए? सर हम रखते हैं, मेरी वालदा का थोड़ा मसला है तो इस वजह से थोड़ा इनको वॉशरूम के लिए एमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो ये चक्कर था बस। बाकी देखिए हमारा पूरा सामान रेडी है। अब आप बताएं सर क्या करें? नहीं, आप एक बार दोबारा जाकर उनसे रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, शायद वो आपको 10 दफ़ा चले गया। मैं खुद डिसेबल हूँ, मेरा टांग का मसला है, तो ये मसला है। नाज़रीन, आपने देखा कि अगर मुसाफिर से ट्रेन छूट जाती है तो 2 घंटे का टाइम है, लेकिन हमारे भाई 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो गए और उन्हें टिकट रिटर्न नहीं की गई। हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि हम वेटिंग एरियाज़ को बेहतर बना रहे हैं। अभी हम रेलवे स्टेशन के एक वेटिंग एरिया में मौजूद हैं, यहाँ हालात कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मुसाफिर भी एक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कहाँ जा रहे हैं और उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। शुएब भाई, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से हैं आप? मैं शाहदरा से हूँ, शाहदरा टाउन से, लाहौर का ही रहायशी हूँ। अच्छा जी। मैं नवाबशाह जा रहा हूँ। नवाबशाह काम के सिलसिले में जा रहे होंगे? जी जी, काम के सिलसिले में जा रहे हैं। तो अक्सर जाते रहते हैं? हाँ, अक्सर जाते रहते हैं। तो ट्रेनों के हालात पहले से बेहतर हुए हैं या ख़राब होते जा रहे हैं? ख़राब होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन हो गए हैं, मसलन के जुम्मे वाले दिन से लाहौर बंद है। अच्छा। जो भी सूरत हाल है सबको पता है, टोटल ट्रांसपोर्ट बंद है।
और लोगों ने ट्रेनों की तरफ रुख किया हुआ है। हाँ जी। और ट्रेनें 5-5 घंटे लेट है। अभी कल मैं लाइव ट्रैक पे चेक कर रहा था, कराची एक्सप्रेस से आज मैं जा रहा हूँ, तो कल की जो मैं लाइव ट्रैकिंग चेक की है उस पर 5 घंटे डिले आ रहा था। नवाबशाह की टाइमिंग उसकी सुबह 7 बजे की है कराची एक्सप्रेस की, और पहुंची कितने बजे? 12 बजे। अभी हैदराबाद पहुंची है थोड़ी देर पहले। ये आप ट्रैक कैसे करते हैं? कोई ऐप बनाई है? ऐप ही है गवर्नमेंट की, लाइव ट्रैकिंग। तो लाइव ट्रैकिंग अगर ऐप बनाई है तो हुकूमत ने आपके लिए आसानी तो पैदा की है ना, कि आपको पता लग जाए, ताकि आप पहले आके यहाँ वेटिंग एरिया में बैठने की बजाय घर से उस टाइम निकलें जब आपको पता हो कि ट्रेन पहुँच। लेकिन सारा हालात ही ऐसे हैं। शादरा मोड़ पे कंटेनर लगा देते हैं, उधर पुलिस इतनी ज़्यादा खड़ी हुई है। देखें शोएब भाई, आज ये कुछ 1-2 दिन का मसला है, हल हो जाएगा, लेकिन असल बात ये है कि ट्रेन के हवाले से हुकूमत इकदाम बेहतरी की तरफ कर नहीं लेके जा रही। लग रहा है कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। बदतर ही होते जा रहे हैं। ट्रेनों की टिकटें बढ़ी हैं पहले से? बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। मैं 4-5 साल पहले सफ़र करता था। अच्छा जी। इसी कराची एक्सप्रेस का किराया अभी जो इन्होंने वसूल किया है 2000 था, अभी 4000 है, डबल हो गया। नहीं तो अगर ट्रेनों को प्राइवेटाइज़ करने के बारे में सोचा जा रहा है तो आप क्या समझते हैं? प्राइवेटाइज और ये मज़ीद किराए बढ़ा देंगे। किराए तो बढ़ेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट सब्सिडी देनी बंद करेगी तो किराए तो बढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे जो है इस वक्त खसारे में जा रहा है और वो उसका सारा बर्डन हुकूमत पे आ रहा है। वो तो आएगा ही जब प्राइवेट करेंगे। कुछ ट्रेनें पहले प्राइवेट थी, अभी उसी दिन आप शायद कल या परसों इंटरव्यू ले रहे थे, बंदा ग्रीनलैंड से उतरा है, उसने कहा जी ये सबसे फास्ट ट्रेन है पाकिस्तान की, सबसे अच्छी ट्रेन है, और ये भी जगह जगह रुक के आई है और 5-6 घंटे डिले मसलन के लेट आई है। नहीं शोएब भाई, अभी मैंने बाहर एक शख्स का इंटरव्यू किया, उनकी जानिब से कहा गया कि जी ट्रेन जो मेरी ट्रेन सुबह 1 घंटा पहले आ गई। कुछ लोग ये बात भी तो कर रहे हैं। वो तो बाई चांस है ना। वो तो बाई चांस है। मसलन के 100 ट्रेनें चल रही हैं, एक ले लें आप के 100 ट्रेनें चल रही हैं, उसमें से एक ट्रेन आ गई तो क्या हो गया? सारी ट्रेनें चलनी चाहिए ना। तो आज आपने जिस ट्रेन में जाना है उसमें कितनी ताख़ीर है? अभी तक तो कह रहे हैं जी आ जाएगी, लेकिन वो आई बिजनेस तो मेरा ख्याल आई है अभी। पाक बिजनेस आई है अभी कराची एक्सप्रेस का टाइम होने वाला है। वो उसका क्या टाइम है जी? उसका टाइम 6 बजे का है और 5:47 हो गए हैं। देखते हैं, अल्लाह करे 6 बजे आ जाए। अगर आ गई तो राइट है, अगर ना आई तो फिर पता नहीं कितना डिले करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना है और कुलियों को ठेकेदार कैसे रोंद रहे हैं। उनसे 30% लिया जाता है, काम वो कर रहे हैं, लेकिन आधे पैसे ठेकेदार ले जाता है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा तो जाता है कि हम इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें आज भी ताख़ीर से पहुंच रही हैं। आवाम को किन मुश्किलात का सामना था और हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, आज के प्रोग्राम ने हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम से इतना ही।